देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। राजधानी लखनऊ की सियासी जंग अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। पहले जिस तरह से प्रत्याशी मैदान में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आखिरी 48 घंटों में राजधानी की सीट की सियासी फिजा बिल्कुल बदल चुकी है। बदलते मौसम के बीच अब प्रत्याशी भी मैदान में है और सपा और कांग्रेस ने भी लगभग अपने पत्ते यहां पर खोल दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सपा से पूनम सिन्हा, जो कि पटना की रहने वाली हैं, मुंबई में रहती हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी हैं, वो मैदान में होंगी। और साथ ही कांग्रेस से प्रमोद कृष्णम अब मैदान में है। मुस्लिम और ब्राह्मण वोट को साधने के लिए संभल से रहने वाले और पहले भी सियासी मैदान में अपनी ताकत दिखा चुके प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे और यहां पर राजनाथ को चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोबारा जिस तरह से देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, वो मैदान में है। उसके बाद लखनऊ की लड़ाई अब ट्रायंगल बनती नजर आ रही है और सवाल ये है कि यूपी में जिस तरह से 1991 के बाद राजधानी की गद्दी, राजधानी की सत्ता, राजधानी की सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, उसके बाद क्या इस बार गठबंधन की ताकत, क्या कांग्रेस के फॉर्मूले उनकी वर्चस्व को तोड़ते नजर आ पाएंगे। और सवाल ये भी है कि तमाम सियासी समीकरणों, तमाम चुनौतियों और तमाम फार्मूले के बाद भी आखिर बीजेपी का वर्चस्व राजधानी में कैसे कायम रहा। 4 बार अटल जी ने यहाँ से जीत हासिल की और 2009 में लालजी टंडन भी यहाँ से अपना परचम लहरा चुके हैं। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से बड़े अंतर से हार दी विपक्ष को, उसके बाद सवाल यह है कि आखिर मतदाताओं के मन में बीजेपी को लेकर आखिर क्रेज क्या है। जिस तरह से लखनऊ की सीट की बात कर ले दीपा, दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। पहले वॉकओवर देने की बात थी और यहाँ पर गठबंधन भी कह रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी न उतारे, लेकिन अब प्रमोद कृष्णन भी मैदान में। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अखाड़ा में। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त अखाड़ा का हो चुका है और अखाड़ा आज इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं कि अब राजधानी लखनऊ में जब कल तक राजनाथ सिंह अकेले थे, अब त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुमान यह है कि पूनम सिन्हा को मैदान में उतारे जा रही है समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम मैदान में उतर सकते हैं, उतर गए हैं। और इसके बाद से अब राजधानी लखनऊ में त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है शैलेंद्र, और बड़ी चुनौतियां हैं। राजनाथ सिंह के लिए भी जो चुनौती कल तक नहीं थी, वो चुनौती अब खड़ी हो गई है। राजनाथ सिंह को टक्कर देने के लिए पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी से, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से। अब क्या होगा राजधानी लखनऊ की सीट पर? राजधानी लखनऊ की जनता किसे चुनेगी? आखिर एक बार फिर से क्या राजनाथ सिंह जीत का परचम लहरा पाएंगे? एक बार फिर से जीत करके लोकसभा बिल्कुल यही सवाल है कि 5 साल में जिस तरह के परिवर्तन आए हैं, मेट्रो की बात कर ले, जाम की बात कर ले, प्रदूषण जिस तरह से राजधानी में बड़ा समस्या है, उसको लेकर किस तरह से सरकारें काम करती हैं, ये पार्टियां काम करती हैं और ये मुद्दों का इस बार चुनाव में कितना असर होगा, इसी मुद्दे पर आज की बहस है, अखाड़ा है, जिसके लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ सुधाकर कुशवाहा है, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सचिन रावत है हमारे साथ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और थोड़ी देर के बाद शहजाद अब्बास भी हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं सुधाकर कुशवाहा आपके पास आ रही हूँ। कितनी बड़ी चुनौती, कल तक राजनाथ सिंह अकेले थे, अब प्रमोद कृष्णम आ चुके हैं और अब पूनम सिन्हा भी मैदान में। देखिए, कांग्रेस और जो सो कॉल्ड गठबंधन है, ये कहीं न कहीं केवल जो है अपना चुनाव में अस्तित्व बचाने के लिए और जनता में कहीं ये संदेश न जाए कि हम जो है यहाँ बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं, उस चीज़ को छुपाने के लिए ये कैंडिडेट उतारे हैं। इन कैंडिडेटों का कोई बहुत मतलब नहीं है। राजनाथ जी जो है बम्पर वोटों से इस बार भी जीत करके संसद में जाएंगे और देश के पुनः गृह मंत्री बनेंगे। लखनऊ की जनता को उन पे पूरा भरोसा है। 5 साल जो है उन्होंने सरकार में रह के जिस तरह से लखनऊ के विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाएं, लगभग 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं लखनऊ को दी हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जनता फिर से उनको चुनकर संसद भेजेगी। लेकिन खेल बिगाड़ सकते हैं प्रमोद कृष्णम और पूनम सिन्हा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खेल बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं लखनऊ की जनता के बीच में। सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए? शैलेंद्र, आपने सुना कि प्रवक्ता बीजेपी के वो कह रहे हैं कि असर नहीं होना, क्योंकि राजनाथ सिंह का वर्चस्व ही काफी है, राजनाथ सिंह की छवि ही काफी है। एक बार फिर से वो जीत का परचम लहराएंगे राजधानी लखनऊ की सीट पर। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष की तैयारियां जो भी हो, लेकिन बीजेपी कॉन्फिडेंस में है क्योंकि वर्चस्व रहा है, लंबे समय से सीट पे कब्जा रहा है। लेकिन साहब, इस बार गठबंधन ने जिस तरह से बाहरी प्रत्याशी, तीनों ही प्रत्याशी बाहरी हैं, लेकिन दाव इस बार पूनम सिन्हा पे खेला। देखिए, जहां तक हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो बाहरी नहीं हैं, वो यहीं से लखनऊ से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और प्रमोद कृष्णन जी गंगा जमुना तहजीब को जो आगे बढ़ाने का, जो संदेश देने का उनका पूरा गठबंधन कह रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी न उतारे, जिससे लड़ाई यहाँ पर मजबूत हो, राजनाथ सिंह को बड़ी चुनौती दे सके, लेकिन आपने भी प्रत्याशी उतार दिया मैदान में।
देखिए, हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि हम सभी सीटों, वजह क्या है प्रमोद कृष्णन को मैदान में? ये प्रमोद कृष्णन जी की वजह कोई नहीं होती, हमारे पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। ऐसा क्यों लगता है कि प्रमोद कृष्णन की स्वीकार्यता राजधानी में होगी? बिल्कुल, उनकी स्वीकार्यता राजधानी क्या, उनकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में है और देश में है। जिस प्रकार वो गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाते हैं, संदेश देने का काम करते हैं, आपस में भाईचारा का संदेश देते हैं और वो इससे पहले समाज सेवक के रूप में उन्होंने जन आंदोलन किए थे। तो कहीं ना कहीं प्रमोद कृष्णन जी हमारी पार्टी के पहले से वर्कर। पार्टी की उम्मीदें हैं प्रमोद कृष्णन से, पर सवाल यह है कि जनता की उम्मीदें क्या है दीपा? क्योंकि जिस तरह से जनता का मामला है, बार बार विकास के मुद्दे की बात होती है, जमीनी बातें होती है, लेकिन बीजेपी का वर्चस्व लगातार कायम है। और सवाल ये भी है कि क्या इस बार गठबंधन कांग्रेस तमाम अपने फॉर्मूले के बाद इन तमाम मुद्दों को ऊपर रखते हुए राजनाथ सिंह यहाँ पर उनको चुनौती देते हुए नजर आएंगे? क्या साहब, आपको लखनऊ की लड़ाई किस तरह से लग रही? लखनऊ की लड़ाई में किसी भी तरह का कोई संशय जनता के मन में नहीं है। जिस तरह से कल माननीय गृह मंत्री जी ने नामांकन अपना भरा, पर्चा दाखिल किया, तो ये जो हुजूम इस सड़कों पे उमड़ा था वो कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि बहुत भारी अंतर से इस बार। लखनऊ के मुद्दे क्या है? देखिए, लखनऊ एक जो है एक तहजीब की नगरी है। मुद्दे क्या? मुद्दे यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 24,000 करोड़ रुपए का माननीय राजनाथ जी ने सांसद बनने के बाद यहाँ लगातार जिस तरीके से लखनऊ का विकास किया है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, 24,000 करोड़ पिछले 5 सांसद उठा के सपा ने भी तो विकास किया। ऐसा विकास तो अगर विकास किए होते तो विकास नहीं किया, बीजेपी ने विकास बिल्कुल विकास, सपा ने कुछ काम करा है, सिर्फ होती। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रमोद कृष्णन जी की बात कर रहे हैं कांग्रेसी हमारे भाई प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन, वो व्यक्ति जानते हैं उनको, राजधानी के लोग जानते हैं। मैं उनको देखता हूं, जितना मैं उनको सुनता हूं टीवी पर, जो 370-35 के पक्ष में खड़ा होता हो, जो 3 तलाक के पक्ष में खड़ा होता हो, वो ढोंगी आचार्य हो सकता है, वो सच्चा आचार्य और देशभक्त नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे? आज 5 साल में लखनऊ की दशा दिशा चेंज हो गई। लगातार लखनऊ बीजेपी ने विकास किया। लगातार मुद्दे क्या है लखनऊ? लगातार कोई 5 साल में कोई मुद्दे नहीं है। ये लगातार 7 पुलों का निर्माण होगा, जिस दिन निर्माण हो गई सबसे बड़ी जाम की समस्या हट जाएगी। आज आप लखनऊ में 4 बार का सैटेलाइट, वो 4 बार का स्टेशन ले रहे हैं, जो दोनों साइड खुल रहे हैं, या गोमती नगर का स्टेशन ले रहे हैं, वो वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बन रहा है। सुविधाएं मिली, लेकिन साहब समस्या क्या है राजधानी की? देखिए, समस्या कुछ नहीं है और अगर राजनाथ जी पे भरोसा है जाता है? बिल्कुल एकदम कोई टक्कर में नहीं। पूनम सिन्हा कहीं प्रमोद कृष्णन को जानते हैं? शत्रुघ्न जी जो है कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पूनम जी सपा से लड़ रही हैं। शत्रुघ्न जी किसका उनका व्यक्तिगत फैसला है, विचारधारा की किसका करेंगे यहाँ पे, कांग्रेस का कि या पत्नी का अपनी? साहब, लखनऊ की लड़ाई क्या? देखिए, राजनाथ सिंह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, ये सब फर्जी कैंडिडेट है दोनों। बीजेपी ने काम किया है, 5 साल में बदला लखनऊ, बिल्कुल बदला है और लगातार काम कर रही है। और कभी अगर काम ना किया होता तो इनको गठबंधन की जरूरत न। लखनऊ की 5 साल में तस्वीर चेंज हो गई है। तस्वीर चेंज हुई, लेकिन इस बार तस्वीर बदलेगी सियासी। मैं समझता हूं कि राजनाथ जी बाकी प्रत्याशियों के जो बाकी विपक्षी को प्रत्याशी हैं उनकी जमानत न जब्त करा। जमानत जब्त होने की बात अलग है, लेकिन जनता की जरूरतें क्या है? जिस तरह से वर्चस्व रहा है, जिस तरह से इतिहास रहा है सीटों का, इस बार किस तरह का संकेत मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल, बीजेपी का दुर्ग है और आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी इसको भेदना। समाजवादी पार्टी की तरफ से शहजाद अब्बास हमारे साथ आ चुके हैं। पूनम सिन्हा को उड़ती खबरें ये कि पूनम सिन्हा उतरने वाली है राजधानी लखनऊ से मैदान में टक्कर देने के लिए राजनाथ सिंह को। क्या वजह पूनम सिन्हा को उतारने के पीछे? देखिए, वो प्रत्याशी हैं, कोई खास वजह नहीं है उसकी। आप लेकिन देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, लखनऊ राजधानी जो है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो रहा है। अगर आप देखिए तो राजनाथ सिंह से पूर्व जो सांसद थे, उन्हें सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर बनाया था, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ का जो विकास किया है, उसमें आपको इंटरनेशनल स्टेडियम तक। समाजवादी पार्टी ने अगर विकास किया होता, कुछ किया होता विकास के कामों को, तो फिर लखनऊ में क्यों नहीं परचम फहरा पाए आप लोग? जनता जो है वो गुमराह हो गई 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियों की वजह। 1991 से गुमराह हो गई जनता। 1991 से हमारी सरकार कई बार बनी है और हमने विकास किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखिए तो नीचे मेट्रो दौड़ रही है, वो समाजवादी। आप सबको मेरा नमस्कार, मेरे साथियों। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके समक्ष आई हूँ मैं, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग मेरे तरफ बी नाइस टू मी, और ऐसे सवाल मत पूछिए कि पहली बार मैं आपको जवाब न दे पाऊँ।
ये अपडेट हमारे दर्शकों के लिए कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुकी है पूनम सिन्हा, उसके बाद मीडिया के सामने बात भी आकर कही। लेकिन मैं एक बार फिर से जा रही सुधाकर कुशवाहा के पास। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि इस बार खेल बिगड़ेगा क्योंकि आपने विकास के काम नहीं किए राजधानी लखनऊ में। देखिए, समाजवादी पार्टी को पहले ही पता था कि खेल बिगड़ चुका है, इसलिए उन्होंने जो है हाथी के साथ मिल के जो है अपनी सवारी को आगे बढ़ाया। वो साइकिल भी पंचर हो गई है और हाथी भी पंचर हो गया है। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी आश्वस्त है क्योंकि हाथी की सवारी करनी है। नहीं, देखिए बीएसपी तो यहाँ से चुनाव लड़ती ही नहीं है, तो ये कहना है कि उसके साथ मिलके ये जो है अपना लखनऊ में जो है वर्चस्व बना लेंगे, ये उनका मुगालता है। हमारा 1991 से लगातार अभी तक हमारा जो है लखनऊ की जनता ने हमको सपोर्ट किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बड़ा सवाल तो ये है ना शैलन, क्योंकि आश्वस्त इसलिए है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लगातार 1991 से कब्जा है और एक बार फिर से राजनाथ सिंह जीत के लिए दम भर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूनम सिन्हा का उतरना, बीजेपी कुछ भी नहीं मानती है, चुनौती मानती ही नहीं है। कब्जा रहा है, पुरानी कहानी है, लेकिन क्या इस बार ये कहानी बदलेगी? क्या पूनम सिन्हा यहाँ पर दमदारी से चुनौती पेश कर पाएंगे? प्रमोद कृष्णन कितना इफेक्टिव होंगे लखनऊ में? लेकिन उससे पहले लखनऊ की आवाम, लखनऊ की आवाज और साफ लखनऊ के मुद्दे। भैया, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी नया बनाया हूँ, तो बोल सकते कांग्रेस की बात नहीं, जनता की बात करिए साहब, क्या मुद्दे? सर, जनता की बात, देश का चुनाव में इस बार मतदाता क्या सोच के जाएगा लखनऊ? सर, धोखेबाज व्यक्ति को तो वोट नहीं देगा और देश का एक ही बंदा सबसे बड़ा धोखेबाज के रूप में नजर आया है। लखनऊ में सुविधाएं बढ़ी हैं सर, कुछ नहीं बढ़ा। दिक्कतें क्या है लोगों? सर, आप जाम देखिए, रोजगार की समस्या है और काफी समस्या आप देख रहे हैं। मेट्रो के आने से कुछ बदला है? सर, मेट्रो के आने से बोलिए अखिलेश की देन है, मेट्रो बीजेपी सरकार ने मेट्रो चलाई नहीं। इस बार क्या होने जा रहा है मुकाबला? राजनाथ सिंह फिर से जो जीतेंगे? सर, मेरा मानना है कि आचार्य प्रमोद का चुनाव जिताया जाए। एक अच्छे व्यक्ति हैं जो गंगा जमुना। साहब, लखनऊ के क्या मुद्दे हैं? लखनऊ का युवा क्या चाहता है? लखनऊ का युवा साफ साफ एक चीज चाहता है, विकास, जो कि इस 5 सालों में हुआ। आपको क्या लगता है कौन विकास दे सकता है? विकास के नाम पे भले लोग मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन विकास जो अखिलेश यादव ने किया वो किसी और ने किसी और की तो आपको लगता है कि पूनम सिन्हा यहाँ का सियासी तस्वीर बदल सकती है? बिल्कुल, हम लोग उनके साथ हैं, उनके सपोर्ट में है और उन्हीं को वोट करें। लखनऊ का आवाम क्या चाहती है? यहाँ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, जो सॉलिड वेस्ट है। राजनाथ सिंह से खुश हैं? नहीं, यहाँ अवैध डेयरियाँ नहीं हटाई जा रही हैं और सफाई व्यवस्था नहीं ठीक है। क्या चाहता है लखनऊ? यहाँ अवैध डेयरी हटाई जाए और जो है सॉलिड वेस्ट है इसका निस्तारण सही ढंग से। बिल्कुल, यही लखनऊ की बात है, यही लखनऊ के आवाम की बात है। रोजगार की बात हो, जाम की समस्या है, प्रदूषण यहाँ पर है। भले ही राजनाथ सिंह पिछली बार यहाँ से जीत के आए थे, इस बार मुकाबला ट्रायंगुलर हुआ है दीपा, लेकिन यहाँ पे जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, जो जमीनी मुद्दे हैं, आखिर राजधानी वासी चाहते क्या है? राजधानी के वासियों को क्या वो सुविधाएं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए? राजनाथ सिंह पर भरोसा करके क्या लखनऊ के वासियों ने सही किया? एक बार फिर से, क्योंकि कल जो नामांकन के दरमियान रोड शो हुआ था, जो दमखम दिखाया था राजनाथ सिंह ने, जो भीड़ जुटी थी, उसके बाद तो विपक्षियों की हवा और भी टाइट हो गई है। कल देखा था आपने रोड शो राजनाथ सिंह का? देखिए, आप जो बताना चाह रही हैं कि मजमा तो दिल्ली में भी था, जहां विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ हो गया था। जनता जो लेकिन लखनऊ में इतना आसान है क्या? लखनऊ के अंदर जो है वो आप देखिए कि गड्ढा मुक्ति की बात की थी, गड्ढे नहीं भरे, जल भराव है। मेयर यहाँ पे लगातार, जनता को उसके बावजूद भी ये खामियां नजर क्यों नहीं आती बीजेपी की? क्या वजह हो सकती है? जनता जो है वो असल में भोली भाली जनता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के झूठ में फंस जाती है, लेकिन अब की नहीं फंसेगी। अब की पूरे हिंदुस्तान 130 करोड़ जनता, आपके सारे टोटके, सारे फॉर्मूले आखिर बेकार क्यों हो जाते हैं? सारे टोटके, सारे फॉर्मूले बेकार क्यों हो जाते हैं राजधानी लखनऊ में आके? हमारा कोई फार्मूला या हमारा कोई टोटका जो है वो फेल नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ में भोली जनता फंस गई थी, लेकिन अब की देख लिया, जनता को जो झूठ बोला था, राम मंदिर का मुद्दा, उसमें झूठ बोला। आप देखिए 2 करोड़ अकेले आप काबिल नहीं थे, अकेले काबिल नहीं थे इस बार बुआ से गठबंधन का। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितना विकास किया उसी का रिबन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार काट रही है, कोई काम नहीं किया है। उसके बावजूद भी आप लोग कहीं नजर नहीं आते राजधानी लखनऊ में। उसके बावजूद भी सचिन रावत, क्या वजह है कि आप लोग कहीं दिखते नहीं है राजधानी लखनऊ में? बीजेपी का गढ़ है और इसको भेदना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले 28-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है लखनऊ में। वो सांसद के रूप में हो या 2/3 से ज़्यादा पार्षद के रूप में हो या मेयर के रूप में हो, लेकिन तब भी लखनऊ बदहाल क्यों? जाम से कोई निजात नहीं, प्रदूषण की आपने समस्या देखी है। आपने देखा होगा जब बारिश हुई थी लखनऊ में अभी हाल ही में,
मेयर के घर के सामने जल भराव था, मंत्री आवासों में जल भराव इतने सारे मुद्दे थे, वो मुद्दे जनता को दिखाई क्यों नहीं देते? 1991 से लगातार क्यों भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है? देखिए, इस बार जनता ने मन बनाया है। जिस प्रकार उन्होंने नोटबंदी में नोट बदले थे, इस बार नोटबंदी की तरह लाइन में लग के जनता से पूछते हैं। ठीक है, जनता से पूछते हैं, क्या इस बार परिवर्तन चाहती है राजधानी लखनऊ की जनता? देखिए, राजनाथ सिंह जी फिर चुनाव जीत रहे हैं, ये दोनों परिवर्तन चाहती है कि नहीं चाहती? बिल्कुल परिवर्तन नहीं चाहती। पिछला चुनाव 3.5 लाख वोटों से जीते थे, अब की 5 लाख प्लस से जीते। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो जमीनी मुद्दे हैं वो तो वैसे के वैसे, आज तक कुछ विकास नहीं हुआ राजधानी लखनऊ में। नहीं, लखनऊ में हमेशा विकास हुआ है। 15 साल से जो आप खड़े हैं यहाँ पर, यही तो मेयर ने बनाया। 15 साल से बीजेपी के मेयर हैं, उन्होंने साफ सफाई रखा है। भाई बीजेपी को इसीलिए, बीजेपी का जो अर्थ है बहुत ज्यादा प्यार, इसीलिए पूरी पब्लिक उनको बहुत ज्यादा प्यार दे रही है। बीजेपी से इसलिए जनता प्यार करती है क्योंकि बीजेपी ने काम बहुत किए विकास के। मैम, काम तो कुछ नहीं किया, बस टीआरपी अपनी बटोरी। आप मोहल्ले में जाकर देखिए, गंदगी का कितना बुरा हाल है, नाले कितनी खराब पड़ी हैं, और सफाई व्यवस्था आप देख रहे हैं, जाम का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे, और मध्य मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाया है। विकास कुछ भी विकास नहीं किया। ठीक है, जनताओं में भी अलग अलग राय है, क्योंकि जनता एक तरफ तो कह रही है कि बीजेपी ने बहुत काम किया शैलेंद्र, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं जनता से, तो वो कह रहे हैं कि टीआरपी बटोरती है, भारतीय जनता पार्टी लाइमलाइट में आना चाहती है, विकास के काम नहीं किए, बस दिखावा किया है, धोखेबाजी की है। ठीक है, मुद्दा यहाँ पर विकास का जरूर है, राजनाथ की बड़ी छवि है, और उस छवि के बराबर यहाँ पर कोई चेहरा अभी राजधानी की लड़ाई में सामने नहीं आ पाया। लेकिन शहजाद साहब, ऐन वक्त पर आखिरी मोमेंट में आपने पूनम सिन्हा को मैदान में उतारा, जिन्होंने पार्टी अभी जल्दबाजी में ज्वाइन किया, और उसके बाद लखनऊ की लड़ाई को अंतिम क्यों ले? देखिए, फाइट बहुत अच्छी होगी और परिणाम भी जो है वो आपकी जो है वो बदले हुए मिलेंगे। आप देखिए 2 मिनट सब्र कर लीजिए, हमें मालूम है आप उतावले हो रहे हैं, विचलित नहीं हो, ये घबराइए नहीं। उस मेडिकल कॉलेज का हाल बुरा है, वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर। आप ये मुद्दे आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? अगर ये जनता के मुद्दे हैं तो आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर कैंसर पेशेंट लड़की के साथ बलात्कार आपकी सरकार में हुआ है, महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं हजरतगंज के अंदर। आप क्यों नहीं बना? दुरुस्त हो चुका है, झूठ बोलते, यही चिल्लाना, यही डराना आप लोगों का काम है। अगर यही मुद्दे तो जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके कामों का फीता काटने का काम किया। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, आजम खान ने जिस तरह की शर्मनाक टिप्पणी की एक महिला के बारे में, ये उस महिला अभी तक जो मान रखा है। देखिए, ऐसा है कि जब आप राम और इनकी बात करते हैं कि श्री राम का नाम लिया, क्या किया, यही भागते हैं कोर्ट सबसे पहले। ये आए उन मुद्दों पर साथ आए जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। आज तक क्यों उलझा के रखे? 55 सालों से कांग्रेस की सरकारें रही, समाजवादियों की सरकारें रही, और मैं इन ठगबंधन से पूछना चाहता हूं कि अभी गुड्डू पंडित ने फतेहपुर सीकरी आगरा में राज बब्बर को गाली दी, जूतों से मारूंगा, तो अखिलेश यादव जाके बेशर्मी से कहते हैं कि मेरा प्रत्याशी इसलिए जिताइए। गठबंधन है कि ठगबंधन? मैम, ये ठगबंधन है, और कल जिस प्रकार लखनऊ की जनता सड़कों पर उतरी है और राजनाथ जी को आशीर्वाद दे दिया है, और भारी बहुमत से जीतने जा रहे। पहले मैं हमसे बात करिए। मैं सपा वाले से पूछना चाहता हूँ कि पहले पूनम सिन्हा को मना तो ले लड़ने के लिए, वो तो मना कर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मायावती और अखिलेश वो किसान हैं जो चुनाव के बाद और राहुल गांधी की मंडी में जाके अपनी चुनावी का फसल बेचेंगे जाके। ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, जो सब भ्रष्टाचारी है, इनकी हैसियत नहीं कि अपने प्रत्याशी को उतार दे, और या तो अखिलेश यादव की हैसियत हो तो लखनऊ से लड़के दिखा दे। वो तो आजमगढ़ से लड़े। अभी ये कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया। अगर इतना काम इन्होंने किया था तो 80 सीटों पे ये 2014 में चुनाव लड़े थे। 78 सीटों पे, माफ करिएगा, दो सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दिया था। 78 पे, आज 34 पे इनको आना पड़ा। इनका काम नहीं, इनका कारनामा बोलता है। और जितने भी, मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने कहा रिवर फ्रंट की घोटाले की जांच चल रही है कि जो काम। अपना ज्ञान मत दीजिए, आप सवाल बताइए क्या पूछना है, ज्ञान मत दीजिए। जो मुद्दे बात कर रहे हैं भाजपा वाले, कोई मुद्दा इन्होंने किया नहीं इन्होंने। और ये मंदिर देवदासी का बनाएंगे, मंदिर के मुद्दे पर आगे जनता। समाजवादी पार्टी परचम लहरा पाएगी राजधानी लखनऊ में? बिल्कुल लहरा पाएगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के लिए काम किए हैं। लखनऊ मेट्रो सत्ता में आज तक आ क्यों नहीं पाई? राजधानी लखनऊ में आ क्यों नहीं पाई? लखनऊ में
काफी दिन से ये चल रहा था, लेकिन इस बार आप तो बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं सियासत को, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ये रहा है, कितना मुश्किल है और पार्टियों के लिए? ये इनकी सभी जमानतें जब्त होंगी और राजनाथ भारी मतों से जीतेंगे, जैसे पिछली बार जीते हैं उसी बार फिर जीत के आएंगे और जनता को दिखाएंगे कि क्या मुद्दे हैं राजधानी लखनऊ के लोगों के पास? यहाँ पे मुद्दे हैं लेकिन वो सब ठीक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है पिछले सालों में, तभी तो कंटिन्यू जीत रही है। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का खाता नहीं खुलना, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का खाता नहीं खुलना है क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, जनता काम के आधार पर ही वोट देने वाली है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर दावे किसी भी तरह के हो, लेकिन राजधानी का दंगल है, इसमें किसके लिए क्या इस बार है, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बाहरी प्रत्याशी हैं तीनों के तीनों और नए चेहरे राजधानी के दंगल में सामने आ रहे हैं। साहब, जिस तरह से आपने पूनम सिन्हा पर दांव खेला है, आपको क्या लगता है आखिर क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या पहचान है और जिस तरह से राजनाथ की चुनौती है, कितना मुकाबला हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 साल की सरकार हो गई है, कोई काम नहीं किया है। अगर सांसद की बात की जाए तो गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास यहाँ पे नहीं हुआ है। हॉस्पिटलों की हालत बहुत बुरी तरीके से। साहब, लंबे समय से 1991 से वनवास झेल नहीं दूसरी पार्टियां राजधानी। देखिए, वनवास नहीं झेल रही है। हमारी सरकार जब थी तो हमारे भी सारे विधायक लखनऊ के अंदर जीत के आए थे और ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ और उसके ऊपर चल रही है कि झूठ बोलने की बीजेपी झूठ बोल रही है और इस बार जो है राजनाथ सिंह यहाँ पर उनके लिए चुनौती बढ़ने वाली है। देखिए, राजनाथ जी के लिए तो चुनौती कहीं से है नहीं। दूसरे सपा के मित्र कह रहे हैं कि सड़क के गड्ढे नहीं भरे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 1,16,000 किलोमीटर का गड्ढे हमने भरे हैं 3300 करोड़ की लागत। जनता को तो और भी दूसरी चीजें चाहिए ना साहब। मैं आ रहा हूं, मुझे आप समय बहुत कम दे रहे हैं। मैं देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। मैं 2-3 उदाहरण दे के आपको बताता हूँ कि कैसे। देखिए, गाजीपुर में एक सांसद हुआ कर, लखनऊ की बात करिए, लखनऊ की बात करिए सब, लखनऊ की बात करिए, लखनऊ के मुद्दों की बात करिए, लखनऊ की चुनौती की बात। मैं भाजपा की कथनी और करनी उसके बाद आता हूँ। वहाँ वो संसद में मुद्दा उठाए थे कि गाजीपुर के लोग जो उन्होंने क्या किया, किसने क्या कहा, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि लखनऊ की कहानी क्या करी। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। लखनऊ के डेवलपमेंट, वहाँ रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है आज, जो 70 लखनऊ की बात सब, लखनऊ उसका पास हुआ था और आज जाके बन रहा है। असम में बोगीबिल ब्रिज जो है 97 में पास हुआ था, वो हमारी सरकार ने आके बनाया है। तो उनकी छोटी जो लटकी भटकी परियोजनाएं थी उसको हम पूरा कर रहे हैं और बिल्कुल यही है उसका जवाब जनता देगी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और जनता जवाब देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है विकास का। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि विकास के आधार पर ही जीत होगी, एक बार फिर से राजनाथ सिंह जीतेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है कहीं ना कहीं। उनका भी कहना है कि इस बार हरा कर ही मानेंगे बीजेपी को। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा है, बने रहेगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि गोमती अभी तक गंदी है, व्यापारियों की आमदनी मंदी है, जीएसटी नोटबंदी का क्या असर होगा, क्या इस बार भी चुनाव में इन मुद्दों का असर पड़ेगा? प्रत्याशी कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, सियासी चाल कैसी भी हो, लेकिन असर क्या होगा? और जिस तरह से मजबूती के साथ यहाँ पर प्रमोद कृष्णन को उतारकर कांग्रेस सपने देख रहे हैं, क्या सपने पूरे होंगे साहब? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को मैदान में उतार करके स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश और लखनऊ जो सीट है इसको जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दे हम लोगों ने पहले। क्यों ऐसा लगता है कि जीतने जा रहे हैं? राजनाथ सिंह का जो कद है, जो चेहरा है, जो नीतियां, राजनाथ सिंह जी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, 28 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। आपने देखा होगा गोमती नदी अभी भी गंदी है। आपने जाम से निजात के लिए क्या किया, प्रदूषण के लिए अभी तक क्या किया? आप देखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय के सड़कों पे गाड़ियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। तक स्वच्छता भारत अभियान का पोल खुल गया था कि दिनेश शर्मा के घर के बाहर कूड़ा घर बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वच्छता भारत अभियान का जो ढोंग करते हैं, अभी तक इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ झूठे वादे। बड़ी योजनाओं में बड़ा झोल लग रहा है। बिल्कुल, इन लोगों ने शौचालय में जो शौचालय बना उसमें घोटाला कर दिया। 12,000 रुपए दे करके वो जो दीवार बनाई है बालू से, आज वो गांव वाले कह रहे हैं कि एक अगर ठोकर मारो वो दीवार गिरी जा रही है। और जहां तक इन लोगों ने जनधन खाते खुलवाए, उन जनधन में जितने भी रुपए जमा हुए, बहुत सारे हैं, वादे बहुत सारे हैं, लेकिन राजधानी में सियासी समीकरण बदल नहीं पाए। बीजेपी का वर्चस्व कायम है, लेकिन क्या इस बार तस्वीर बदलेगी? मुद्दे काफी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि 55 सालों में 55 महीने भारी पड़ गए हैं और इसी का खामियाजा विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिलती है और एक बार फिर से राजनाथ सिंह जीतेंगे और एक बार फिर से लखनऊ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। जनता से पूछते हैं, विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो तो कह रहे हैं कि जीत उनकी होनी है इस बार। देखिए, जनता का इस बार पूरी तरीके से मन बना लिया है कि जो पिछली बार ये थोड़ी बहुत सीटें जीते थे वो भी साफ हो जाएंगे। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ के लिए? बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया है? क्या मुद्दे हैं जरा बताइए। मुद्दे
पहले जाम होता था, अब आउटर रिंग बन गई, जाम की समस्या खत्म हो गई। जगह जगह गंदगी रहती थी, गंदगी नहीं है कहीं पे भी। आपने क्या किया, पार्क बनवाए, वो भी घोटाले उसमें, अभी तक आउटर रिंग शुरू हो गया जी, आउटर रिंग शुरू हो गया जी। ठीक है, गोमती साफ हो गई अंकल? साफ हो गया। बीजेपी ने क्या किया? बहुत कुछ किया। क्या किया बीजेपी ने? एक बार फिर से राजनाथ सिंह जीतेंगे? हम जीतने की उम्मीद है ही है। इस बार राजनाथ सिंह एक बार फिर से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे और 110% जीतेंगे। कल जल सैलाब जिस तरीके से उमड़ा है और जीत हम लोगों को हासिल होगी। और विकास के कार्य में तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है। आयुष्मान योजना चलाई इन्होंने। लेकिन इस बार तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन चाहती है। कोई परिवर्तन नहीं, जनता कह रही है कि प्रत्याशी हमारा राजनाथ सिंह जीतेगा और पूरी बहुमत से जीतेंगे और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या क्या मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास? क्या क्या मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास? मैम इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। पहले तो ये बता दें हमको, लखनऊ की सीट तो ये जीत रहे हैं और इन्होंने जहाँ गड़बड़ी की मशीनों में वो पहले बता दें। देखिए किस तरह से जो है पूरा विपक्ष जो है अभी कुछ दिन बाद ईवीएम का रोना रोएगा। जब ये जीत जाते हैं तो कहते हैं कि जनता ने हमारा समर्थन दिया, जनता ने हमको मैंडेट दिया, और जब ये हार जाते हैं तो ये ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम पर। तो इस तरह की जो है दोहरी नीति वो विपक्ष लखनऊ के लिए क्या किया? आप किस आधार पर वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? क्या किया लखनऊ? इसी लखनऊ जंक्शन का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, जिस तरह का विकास यहाँ पे हुआ है, एस्केलेटर बनाने का काम, रोडों का जो चौड़ीकरण होने का काम, आउटर रिंग रोड बनाने का काम किया। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं गोमती साफ हुई नहीं अभी तक? अखिलेश यादव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो गोमती साफ करते करते कुछ और साफ करना चाह रहे थे, उनका सपना बीच में ही अधूरा रह गया। ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया उतना काम किसी ने नहीं किया। देखिए अखिलेश यादव जी जो गोमती जी को कहते हैं बार बार गंदा है, तो वाकई गंदी हो गई है, क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है रिवर फ्रंट पर कि इसलिए वो साफ नहीं हो पाई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको सफाई के लिए 1800 करोड़ रुपए का पैकेज किया। 5 सालों में बहुत काम किया राजनाथ सिंह ने और उसी काम के बदौलत एक बार फिर से सत्ता में काबिज होंगे। एक बार फिर से राजनाथ सिंह बिल्कुल होंगे। अबकिल तो पिछली बार जो 5 लाख कुछ वोटों से जीते थे, अबकिल अनुमान लग रहा है कि कल जिस हिसाब से पब्लिक थी उस अनुमान से लग रहा है कि 10 लाख पार हो जाएंगे। वो लखनऊ में सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का है और अखिलेश यादव के पार्टी के नेता अखिलेश यादव मंच पे बैठे रहते हैं और वहाँ पे महिलाओं के जयाप्रदा के बारे में वो क्या टिप्पणी करते हैं और अभी तक उस पर बहुत डिबेट हो गई, उस पर बहुत डिबेट हो गई। ये बताइए लखनऊ के मुद्दे क्या, जनता क्या चाहती है? लखनऊ का मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है। यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम लगता है ये मुद्दा है और समाजवादी पार्टी 5 साल में कुछ नहीं किया, फिर इसका मतलब 5 साल में कुछ किया ही नहीं राजनाथ सिंह ने। लखनऊ के लिए कुछ किया ही नहीं राजनाथ सिंह ने। लखनऊ के राजनाथ सिंह ने बहुत किया है। आप 19 के बाद देखिए विपक्षी मुद्दा ढूंढते ढूंढते खुद मुर्दा हो जाएंगे। 2014 में अखिलेश यादव ने युवाओं को धोखा देने का काम किया है और गृह मंत्री जी ने युवाओं को पूरा भरोसा दिया है और लखनऊ में सारे विकास किए हैं। सारे जो गोमती नगर में देखिए जनता का भी ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था उसके कहीं ना कहीं श्रेय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और 5 सालों में अभी भी जो जमीनी मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो राजधानी लखनऊ के लोगों को मिला ही नहीं। बिल्कुल सुविधाओं का सवाल है और सियासी प्रश्न चिन्ह भी है, लेकिन कागज पर यहाँ पर काम कोई भी गिना है, लेकिन कॉन्फिडेंस राजनाथ के कद को लेकर है। और सवाल ये है कि आखिर विपक्ष के पास मुद्दे कैसे हैं, राजनाथ के बड़े कद से कैसे निपटेंगे और क्या नए चेहरों के बल पर पुराने चेहरे और दमदार चेहरों से मुकाबला हो पाएगा? देखिए यहाँ पे बार बार जो ये आरोप लगा रहे हैं लोग, उनको ये बता देना मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह के 5 साल के कुछ काम गिना दें। आप साहब विश्वास क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? आप जनता में विश्वास क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? जनता के अंदर पूरा विश्वास है और जनता जो है अब की हमको अरे महिलाओं की सुरक्षा, आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है सामने पता चल रहा है। चंद कदम की दूरी के ऊपर महिलाओं को काट के डाला जा रहा है। आपको बीजेपी की बात है, बीजेपी की बात है। साहब बताइए लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपके पास क्या है यहाँ पर, जिस तरह से राजधानी में? देखिए जब हम सरकार में आए उसके बाद कानून व्यवस्था जितनी दुरुस्त हुई है उतनी पहले नहीं थी। सपा के शासनकाल में इंस्पेक्टर को यही हजरतगंज चौराहे पे बोनट पे बांध करके घुमाया गया था। तो कानून व्यवस्था हमने संस्थागत जो कानून व्यवस्था थी, जो क्या कहते हैं अपराधी थे, उनको हमने कहीं न कहीं यहाँ पर कसा गया, दीपक नकेल कसा गया। लेकिन सवाल यह है कि लखनऊ में शिक्षा को लेकर क्या है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या है और तमाम जो कोर इश्यूज हैं आखिर उन पर चर्चा क्यों नहीं है? कद को देखते हुए आखिर सियासी दांव क्यों? सिर्फ राजनाथ सिंह के कद की वजह से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है क्या? राजनाथ सिंह की छवि की वजह से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि एक बार जीत होनी है, या फिर असल में काम भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने? काम का मुद्दा हावी होगा, विकास किया है, विकास के आधार पर जनता वोट देगी। विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में?
लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, राजनाथ सिंह ने लखनऊ में इतना काम किया, 3 रेलवे स्टेशन जो कि एकदम जर्जर कंडीशन में थे, डालीगंज रेलवे स्टेशन, ऐशबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन, उसको बनाने का काम किया। लखनऊ से और गोमती नगर टर्मिनल बनाने का काम किया। अगर इतना ही विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो राजनाथ सिंह लखनऊ छोड़ के कहीं और से क्यों नहीं चुनाव लड़ते? लखनऊ पिछली बार के पहले वो गाजियाबाद से जब लड़े तो आप लोगों ने कहा गाजियाबाद में विकास नहीं किया, लखनऊ आ गए। अब जब उन्होंने लखनऊ में 5 साल काम किया और लखनऊ लड़ना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव क्यों कह रहे कि हमारा ही फीता काट रहे राजनाथ सिंह? क्या फीता उनका काटा? जो विकास के काम के बात, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सुन लीजिए, सवाल बताइए आपकी जरूरत क्या है? पूछ रही है, आप बताइए, विकास बताइए। सवाल अगर मेरा ये है, समाजवादी पार्टी ने अगर काम की बात करती है तो वो बताते कि मेट्रो में। आपकी जरूरत क्या है साहब? जनता की जरूरत क्या है? क्या चाहते हैं राजधानी? लखनऊ में केवल जाम की समस्या थी, उसका काफी निराकरण। साहब आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? भैया क्या कहेंगे साहब, लखनऊ की जनता क्या चाहती है? वो तो चाहती है आराम मिलना चाहिए और जो है उनको जो है हर चीज। क्या चाहिए साहब, युवाओं को क्या चाहिए सरकार से? देखिए, राजनाथ सिंह जी सभी समस्याएं लोगों की सुनते हैं, लोगों से अच्छे से मिलते हैं। राजनाथ का चेहरा भारी पड़ेगा इस बार, राजनाथ का चेहरा भारी पड़ेगा। सर आचार्य प्रमोद कृष्णन ही यहाँ के। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन बेस्ट कैंडिडेट फॉर यू? उन्होंने क्या किया ये तो बात की बात है, लेकिन पूरे देश के और लखनऊ पूरे देश के साथ। लखनऊ की आवाम को क्या ठगा है? देखिए, लखनऊ की आवाम को विकास चाहिए, अच्छा सांसद चाहिए। राजनाथ सिंह ने दिया विकास? हाँ जी, दिया है उन्होंने, अच्छा विकास दिया है और विकास देंगे। और साहब युवाओं को क्या चाहिए? सर मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो क्या हो गया लखनऊ की, आपको क्या लगता है जिस तरह से युवाओं को क्या चाहिए इस बार यूपी में? बड़े चेहरे चाहिए, विकास चाहिए? और अच्छी तरह काम। मैम पर्चा दाखिला कब कर रही हैं आप? यहाँ तो रखो, मैम नामांकन को कर रही हैं? ये एक पाबंदी है, लेकिन ठीक है, ये कमी लगेगी। इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, तो फिर हो सकता है कि मैं पार कर लूँ, अपने आप ही कर लूँ। चैलेंज कहाँ नहीं है, लाइफ इज वन बिग चैलेंज, तो फेस करते हैं ना लोग सभी। मैम इससे पहले संजय दत्त भी यहाँ पर आए थे, नफीसा अली भी यहाँ पर आई थी, बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी से कोई कामयाब नहीं हो पाया है। कैसे जीतेंगे ये चुनाव? देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। मैम नामांकन सोनाक्षी सिन्हा के भी बहुत बड़े फैन है, यहाँ पर मुरीद हैं, वो भी आएंगी प्रचार में? हाँ आएंगी, बट शी इज अ प्रोफेशनल, अगर उसका काम होगा तो फिर वो नहीं आएगी। मैम नामांकन कमी आपको लगेगी, आप प्रचार नहीं कर पाएंगे और वो आपका लगेगी तो सही, डेफिनेटली लगेगी। मैम नामांकन कब करेंगी आप? प्रचार में खामोश कहाँ, हम बीजेपी को खामोश कराएंगे ना। मैम नामांकन कब कर रही है? नामांकन कब कर रही है? खस्ता हालत क्यों है आप लोगों की राजधानी लखनऊ में? समाजवादी पार्टी ने अब गठबंधन कर लिया, लेकिन फिर भी स्थिति वही की वही है। कौन कह रहा है कि खस्ता हालत है? जनता यहाँ पर मौजूद है, जनता को सुना आपने? ये जो बौखलाहट आप देख रही हैं, ये बौखलाहट ही समझ में आती है कि हार कहाँ हो रही है, हार कहाँ हो रही है और जीत कहाँ हो रही है। 50,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। जनता यहाँ पर मौजूद है, जनता कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये जनता नहीं है, ये सब अगर आप इनसे लखनऊ के विकास के बारे में पूछे, लखनऊ का ज्योग्राफिया पूछे, वो नहीं बता पाएंगे। ये सब बाहर के लोग हैं, ये सब भारतीय। इतना विकास किया होता, अगर समाजवादी पार्टी ने विकास किया होता तो फिर क्यों नहीं सत्ता में काबिज? पार्टी ने जो विकास किया है, 7 हॉस्पिटल, 7 कॉन्फिडेंस दिख रहा है मेरे आंखों में। मैडम लखनऊ के लिए क्या रहेगी? यहाँ लखनऊ में स्थिति क्या रहेगी? जीत गए। उन्होंने लखनऊ के लिए क्या सपना लेके आए? लखनऊ वासियों ने क्या भला करेंगे? लखनऊ का सपना तो वैसे ही अच्छा है, लखनऊ क्यों आए ये पूछिए ना। लखनऊ क्या सपना लेके आए? इसलिए आए क्योंकि लखनऊ में हमने देखा कि अखिलेश जी ने बहुत कुछ काम किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो एक युवा नेता। आपको लगता है लखनऊ से काफी देर से घोषित की प्रत्याशी? आपको लगता है लखनऊ से काफी देर से प्रत्याशी घोषित की गई? आप बहुत लेट हुआ, इस पर क्या कहना आपको? नहीं, लेट नहीं हुआ। देखिए, अपनी अपनी वो होती है, कंडीशंस होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। यार क्या कर रहे हो भाई? तो उन्होंने बोल दिया कि मैं हूँ। आईडी नीचे। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी बुलाएंगे क्या इसमें? हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी को बुलाएंगे क्या यहाँ पे? आप चाहते हैं कि वो आए? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल भैया समाचार तो आपको दिखेंगे। आईडी नीचे इन प्रोसेस चीजें हैं, लेकिन परेशानी क्या है? 5 साल हुआ है हम लोगों को, 5 साल वो अपोजिंग वाले लोगों को है जो दूसरी पार्टी के हैं। लखनऊ की आवाम को क्या दिक्कत है? लखनऊ की आवाम को कोई दिक्कत नहीं है और लखनऊ की आवाम कौन जीत रहा है इस बार? राजनाथ जी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी और 5 साल में तस्वीर बदली है। 5 साल में एकदम तस्वीर बदली। आज आप सड़कों का बिछा हुआ जो जाल देख रहे हैं, तो कह रही सबसे ज्यादा विकास उन्होंने किया। रिवर फ्रंट बनाने पे, खाली एक पार्क बनाने में, अगर एक सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, सड़कें गड्ढा मुक्त है, आप वार्ड में घूम के देखिए, सब तस्वीर बदली है। देखिए सब, ये अटल जी का लखनऊ है और राजनाथ सिंह जी इतना विकास उसमें कर दिए हैं कि अब कभी वो राजनाथ जी कभी चुनाव नहीं आ रहे हैं। आगे का क्या विजन है? युवाओं के लिए क्या, व्यापारियों के लिए क्या, महिलाओं के लिए क्या? पहले तो एक छोटा सा सवाल हमारे समाजवादी भाई के लिए है। आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। राष्ट्रीय लखनऊ के इसका जवाब देते पहले। आपको जवाब नहीं देना, आपको सवाल करना है। क्या सवाल करना? जनता क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? जनता जो चाहती है वो सब मिल रहा है उसको। ठीक है साहब, किसी चीज की कमी नहीं है। क्या इशूज है? कोई इश्यूज नहीं है। माननीय राजनाथ सिंह 5 लाख प्लस जीतेंगे। पूनम सिन्हा को लेकर आइए सपा मैदान में। कोई उससे दूर कांग्रेस का प्रचार करेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का प्रचार करेंगे। पत्नी लखनऊ की आवाम क्या करेगी? लखनऊ की आवाम क्या करेगी? माननीय राजनाथ सिंह जीतेंगे भारी मतों से। बीजेपी ने बदलाव लाया 5 साल में लखनऊ? जी बिल्कुल लाया, बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है बदलाव आया? गृह मंत्री जी दोबारा फिर से यशस्वी गृह मंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, सवाल यही है कि क्या 5 साल में स्थितियां बदली हैं? क्या जो कोर इश्यूज थे उन पर काम हुआ, या फिर कद के सहारे फिर से सियासी नैया पार कराने की कोशिश है? दीपा बिल्कुल। सुधाकर कुशवाहा, क्या किया? गंगा साफ हुई नहीं, गंगा मैली है, गोमती अभी तक साफ नहीं हुआ, फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, क्या किया 5 सालों में आपने? जनता निराशा देख रहे हैं आप? देखिए, गंगा हमने साफ किया कि नहीं, इसका उदाहरण जो है ये प्रियंका गांधी ने जो है दे दिया है। इलाहाबाद से वाराणसी जो है वो नाव से यात्रा करके उन्होंने इसका उदाहरण दे दिया है कि गंगा हमने साफ की कि नहीं। इसके पहले उन्होंने गंगा से यात्रा करने का कभी सोचा भी नहीं था, आगे भी नहीं सोचेंगे। तो हमने गंगा की सफाई भी की है, आगे भी करेंगे। सड़कों की हालत खस्ता है, गड्ढे मुक्त करने की बात आपने की, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। सड़क और बिजली का तो कहीं मुद्दा ही नहीं है इस बार। जनता तो सड़क और बिजली, इतना बिजली का जो कनेक्शन हमने दिया है 92 लाख घरों में जो है, छोटे छोटे चीजों पर ही तो वोट देती है ना सुधाकर कुशवाहा। सुविधाओं को जो हमने जनता तक पहुंचाया है, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हो, बिजली हो, आवास हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय हो, आयुष्मान भारत के तहत जो है स्वास्थ्य। पूनम सिन्हा अभी कह रही थी, पूनम सिन्हा ने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ जीत को लेकर। पूनम सिन्हा ने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ जीत को लेकर। इस बार परिवर्तन जनता चाहती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ है और करारी हार देंगे बीजेपी। देखिए, पूनम सिन्हा जी को तो परसों तक पता ही नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना है, और कल उनको सपा ज्वाइन करके चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और वो कॉन्फिडेंट हैं, तो उनका अपना मंतव्य है। परसों तक तो पूनम सिन्हा को पता ही नहीं था कि वो चुनाव लड़ने वाली है। आप लोग उनको उठाकर सामने लेकर आए, वो क्या विकास करेंगी, वो क्या जनता के बीच जाएंगी? प्रत्याशी को लेकर इतनी बौखलाहट क्यों है? इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खेमे में पूरी तरीके से बौखलाहट है, हार स्वीकार कर ली है। तो इतना वक्त आपको क्यों लग गया? प्रत्याशी को मैदान में उतारने में इतना वक्त क्यों लग गया? चुनाव में ऐसी कोई वो नहीं है, हमको बौखलाहट बहुत वक्त है चुनाव में। अभी समय 6 मई को चुनाव है लखनऊ के अंदर, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कानून व्यवस्था लखनऊ के अंदर सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था है। अगर आप देखिए तो आप ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहाँ पे बनी हुई है, और इन समस्याओं पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। रोजगार पे बात नहीं करना चाहती है, मंदिर पे बात नहीं करना चाहती है, बात गुमराह करने। आप उसका जवाब तो जनता देगी। विकास किया होगा, जवाब जनता देगी। विकास किया होगा, अगर काम किया होगा राजनाथ सिंह ने, तो जनता जवाब देगी ना। आप लोगों ने तो प्रत्याशी आप ऐन मौके पर उतारा, अभी तक इतना लेट किया, अब आप प्रत्याशी लेकर आए प्रमोद कृष्णन को। देखिए, हमारे यहाँ प्रत्याशी आप लगातार जा रही हैं, लगातार कन्नौज में समाजवादी पार्टी पहले नंबर पे रहती थी और बसपा हमेशा दूसरे नंबर पे रही है, और इस बार तो गठबंधन है, तो आप इस बात का खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि कितनी बड़ी जीत होने वाली है। थैंक यू। किला फतेह कैसे करेंगे सचिन रावत? लखनऊ का किला फतेह कैसे करेंगे? ये आपके सामने बड़ी चुनौती। लखनऊ की जनता देख रही है, जिस प्रकार विवेक तिवारी तो कह रही है ना, विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको ही चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता पे काबिज करेंगे। जिस तरह विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन न्यायालय की कानून व्यवस्था चौपट, इसको लेकर के जनता कांग्रेस के प्रति समर्पित है, कांग्रेस को वोट देने जा रही है।
कांग्रेस के प्रति जनता समर्पित है, इस बार परिवर्तन चाहती है। जनता का मूड क्या है जनता ही बता सकती है शैलेंद्र, क्योंकि जनता क्या चाह रही है, परिवर्तन चाहती है या फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। बिल्कुल, बड़ा पद यहाँ पर, बड़ा कद है राजनाथ सिंह का, लेकिन इस बार चुनौती बढ़ चुकी है। सपा से भी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, कांग्रेस से भी प्रत्याशी मैदान में आ गया है। साहब, जनता के मन में क्या है? सर मन की बात मैं बता रहा हूँ सर, कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि जब 15 लाख का वादा करके मोदी ने देश को सुनिए वादा धोखा दे दिया 15 लाख का वादा करके, तो हम कैसे मान लें कि 6,000 रुपए राहुल गांधी दे कांग्रेस पार्टी को सर एक्सक्यूज देना। ठीक है साहब, सवाल ये है कि क्या यहाँ पर वादे अधूरे हैं? वादे अधूरे हैं तो आखिर राजधानी की आवाम क्या सोचती है? राजधानी के आवाम के मन में क्या है? राजधानी के आवाम के मन में एक भी मात्र क्षण मात्र प्रश्न चिन्ह नहीं है। यहाँ की जनता सर्वमत से राजनाथ जी को चुनने जा रही है और बस ये देखना है कि जीत का मार्जिन क्या होता है। वक्त की कमी है, सियासतदानों को भी आपने सुना, बीजेपी आश्वस्त है, कांग्रेस भी कह रही है कि जीत होगी, समाजवादी पार्टी भी पूनम सिन्हा को उतार कर आश्वस्त है और कहना यह है सभी विपक्षी पार्टियों का कि बीजेपी को करारी हार मिलेगी इस बार। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर राजधानी की राजनीति में इस बार क्या नई कहानी लिखने जा रहे हैं। जिस तरह से मुद्दे भी यहाँ पर सामने हैं, बड़े कद भी सामने, और ऐन वक्त पर विपक्ष ने अपनी तैयारियों के साथ नए प्रत्याशी, नए चेहरे भी मैदान में उतारे। तीनों प्रत्याशी बाहरी हैं, लेकिन वर्चस्व किसका कायम रहेगा और क्या नई कहानी लिखेगी इस बार राजधानी की जनता, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अखाड़ा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।